नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक शब्द होता है राजनीति और इस राजनीति का शिकार हम अपने जीवन में कहीं न कहीं ज़रूर हुए होंगे। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। राजनीति, इस शब्द को अगर देखें तो इसमें ये 2 शब्द जुड़े हुए हैं। एक है राज और दूसरी है नीति। इसके अगर सही मायने में हम बात करें तो राज का जो अर्थ है वो होता है किसी सीमा रेखा से घिरा हुआ भूखंड जिसमें उस राज्य के पास स्वयं की निर्णय लेने की शक्ति हो बिना किसी जोर दबाव से। तो राज का अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे भारत ही है, भारत देश, तो इसके पास अपनी निर्णय लेने की क्षमता है, किसी का जोर दबाव नहीं है। और नीति, नीति का मतलब है किसी देश को, किसी राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्थित नीति, नियम, सिद्धांत, लॉ, प्रिंसिपल, इसके लिए हम कहते हैं नीति। तो जैसे कि नियम ही ले लो, इसके लिए नियम या सिद्धांत। तो किसी देश को चलाने के लिए उसके स्वयं के निर्णय उस देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो राजनीति के अंतर्गत आती है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बिल्कुल इससे उलट है। वो स्थिति क्या है? वो है राज माने गुप्त या छुपी हुई, ठीक। और जो नीति है उसका अर्थ है चाल। चाल का अर्थ यहाँ पे स्पीड से नहीं है, चाल का अर्थ है यहाँ पे, कहते नहीं कि बहुत चालें चल रहे हो, यानी कि देश को डुबोने के लिए जो चालें चली जाती है उसका अर्थ होता है चाल। किसी के साथ हम दगा कर रहे हैं, कहीं उसने मेरे साथ चाल चल दी, तो वो स्थिति है वर्तमान में इस देश की। तो जो गुप्त नीतियां हैं, जो जनता को गुमराह करके कुछ बता रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपनी गुप्त नीतियां लगा रहे हैं, देश को गर्त में ले जा रहे हैं, ये वर्तमान में स्थिति है। राज माने गुप्त और नीति माने चाल। जो छुपी हुई नीतियों से जनता को, अधिकारों को हरण कर रहे हैं, जनता के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके लिए आवश्यक हैं, उनके जीवन के लिए उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति है। अब ये राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे भी समझते हैं। क्योंकि ये जो राजनीति है, अगर आप यदि कोई काम करा रहे हैं तो एक तो सीधे सीधे आप जाइए और उस कार्य को करवा लीजिए। जैसे आपको 1 किलो चीनी की आवश्यकता है और वो दुकानदार आपके लिए 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो आपसे ले रहा है, तो यहाँ पर कोई बीच में जो व्यवधान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं राजनीति। अब यहाँ पर राजनीति कैसे है? कोई पॉलिटिकल पावर है या कोई जमींदार है या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कह रहा है ये व्यक्ति आ रहा है, इसने मेरा नुकसान किया है और इससे आप 2 रुपए ज़्यादा लेंगे। अब वो दुकानदार उस राजनेता, उस जमींदार, उस व्यक्ति के दबाव में आकर 2 रुपए बढ़ाकर ले रहा है। अब राजनेता क्या कर रहे हैं? तूने 2 रुपए उससे ज़्यादा ले लिए, हाँ यार थोड़ा मुझे भी दे, माने दलाली भी कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसके लिए इसीलिए है क्योंकि हराम की खाने की आदत पड़ गई है। और इसी शक्ति को, इसी ऊर्जा को अगर सकारात्मक देश के उत्थान के लिए लगाएं तो कितना अच्छा होगा। जैसे कि पता लगे वो व्यक्ति आया, अरे यार लड़ाई तो मेरी है उससे, तू इसके हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? दुकानदार उससे सौदा दे रहा है और तू उससे सौदा ले रहा है,
तू जान, मेरा तो इससे व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तू उसकी दुकानदारी में और उसकी ग्राहकी में, कस्टमर और जो शॉप मालिक है उसके बीच में ये अपनी राजनीति लगा रहे हैं। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि पावर जो होता है ना व्यक्ति, तो उसका दुरुपयोग करता है। और ये कब तक चलेगी, इसकी भी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं है कि वो राजनेता है या वो जमींदार है या वो पावरफुल व्यक्ति है वो हमेशा रहे। जिन अंग्रेजों के कभी सूरज नहीं डूबते थे, आज उनकी ड्रेस पहन के बैंड बाजे वाले नाचते हैं। ये ध्यान में रखो। तो इस चीज के गलत सिद्धांतों से, गलत तरीके से ये आजकल यूज कर रहे हैं। दूसरी बात आती है, किसे राजनीति में आना चाहिए, किसे राजनीति में आना चाहिए। तो राजनीति में तो कोई व्यक्ति आ सकता है, अगर निष्पक्ष जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार अगर इस बात को समझा जाए कि किस व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, तो वो भारत का निवासी हो और जो भी उस पद के लिए आवश्यक योग्यता है उस पे जो व्यक्ति खरा उतरता है तो उसके लिए राजनीति में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि अच्छे हैं, स्वच्छ छवि है, आप में दुर्गुण नहीं हैं, आप एक ईमानदार हैं, आप शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं, आप एक अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, आप अगर सत्ता में आए तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप यदि सत्ता में आए बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सेना इत्यादि की सही व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपके लिए राजनीति में आना कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको नहीं आने देंगे। वो जो चोर उचक्के हैं वो आपके लिए कहेंगे कि 10 लाख रुपए ले ले और बैठ जा। क्यों? क्योंकि उनको अपना काम चलाना, उन्हें खनन करवाना है, यहाँ से भी पैसा आता है, उन्हें थाने सेट करवाने, यहाँ से भी पैसा आता है। और इसमें ये 100% सब नेता ऐसे ही हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो 20-20 वर्ष से विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, प्रधान रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं, जैसी स्थिति उनकी पहले थी आज भी ऐसी है। लेकिन राजनीति ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो राजनीति में आने के बाद एकदम व्यक्ति स्कॉर्पियो ले आता है, बोलेरो ले आता है, पेट्रोल पंप लगा लेता है, फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस चलने लगते हैं। ये क्या है? इससे एक चीज तो सिद्ध होती है कि इसमें पावर के साथ साथ कहीं पे काला धन के आने की या छुपाने की भी व्यवस्था है। तो इसमें हर वो व्यक्ति आ सकता है जो उस पद के लिए सही से खरा उतरता है, जो उसकी भारतीय संविधान के अनुसार योग्यता है, तो उस व्यक्ति को राजनीति में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मामला उलट है। जिस व्यक्ति के पास पावर है, सत्ता है, जिसके पास गुंडे हैं, वो व्यक्ति राजनीति में दूसरे सही व्यक्ति को नहीं आने देगा। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो इस व्यवस्था को सही कर सकते हैं वास्तव में सही माने में, उनके लिए राजनीति में आने में क्या दिक्कत है? अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो ये जनता का कर्तव्य बनता है, ये जनता का फर्ज बनता है, ये जनता का दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा ऊंचे स्तर पे नहीं तो जिस स्तर के लायक वो व्यक्ति तुम्हें लगता है उस स्तर पे उस व्यक्ति को लाके खड़ा करें और उससे काम लें। राजनेता का मतलब क्या? राजनेता का मतलब ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं। हम इनके लिए रात के 2 बजे अगर बेल बजाएं, घंटी बजाएं तो ये उठें और हमारे काम के लिए करें। लेकिन नहीं, अगर वो काम होता भी होगा तो उसमें व्यवधान और डालेंगे, उसमें अड़चन और लगाएंगे, उसमें बैरियर और बनाएंगे, उसको डिवाइडर और अच्छे से लगाएंगे ताकि ये काम आपका ना हो सके। क्यों? क्योंकि नेताजी के पास आप आओगे तो नेताजी की वोट बैंक बढ़ेगी और वो व्यक्ति अगर आपका सीधे सीधे काम कर भी दे, जैसे कि आपको अभी मैंने चीनी का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर राजनीति की क्या जरूरत है? राजनीति किसकी, किस चीज के लिए राजनीति की आवश्यकता है? किसकी? किसी की नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर उस व्यक्ति को आपके काम में व्यवधान डालना है। फिर वो आपसे कहेगा कि कोई नहीं भाई साहब, काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब आप गए,
तो समझ लो जब वो काम आपका कर देगा फिर वो आपसे पंचवर्षीय में आएगा, भैया ध्यान रखना, चाचा ध्यान रखना, ताई ध्यान रखना। हाँ ठीक है। और तुम नहीं दोगे, उसे लगता है कि ये वोट हमें नहीं देगी, तो वो कहेगा भाई साहब ध्यान है आपको, वो वाला कार्य हमने आपका करवाया था, ये चीज ध्यान है आपको। आप कहेंगे जी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम आपका कार्य कर देंगे। लेकिन एक सही राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए, राष्ट्र को सही मार्ग पर लाने के लिए एक राजनेता की गुण होने चाहिए कि वह ईमानदार हो। सबसे पहला गुण ईमानदार हो। ईमानदार अपने कार्य के प्रति हो, जिस चीज की वो शपथ लेता है उस पे खरा उतरे। दूसरी चीज आवश्यक है कि उसका सदचरित्र हो। ऐसा नहीं हो वो गुंडा हो, लुच्चा हो, नंगा हो, लफंगा हो, बवाली हो, क्रिमिनल हो। नहीं, उसका सदचरित्र हो, उसको हर एक व्यक्ति समाज का उसे चाहता हो। तीसरा उसमें होना चाहिए कि वो वायदे का पाबंद हो, यानी कि जो वो वायदा करे बात पर खरा उतरने वाला। ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल खरंजा डलवा देंगे आपका, और बिल्कुल सब कुछ स्कूल बनवाएंगे, एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल बनवाएंगे, और अगर वो जनप्रतिनिधि है और प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है, बिल्कुल एक बढ़िया सी दो यहाँ पर ट्रैक्टर लगाएंगे जो आपकी जमीन के लिए जोतेंगे। किसी भी समय आपको आवश्यकता हो तो ले लेना। और जब वो प्रधान बने फिर उनकी स्थिति क्या है, दो एम्बुलेंसें लगवाएंगे और किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में ये एम्बुलेंस आपको ले जाएंगी। लेकिन है क्या, वादे तो बहुत बहुत अच्छे, सबकी पेंशन बनवाएंगे, सबके कमरे, ये प्रधानी के स्तर पे जो हम आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। इससे बड़ा खेल तो ज्यों ज्यों पायदान पे आप बढ़ेंगे त्यों तो इससे बड़ा खेल बढ़ता चला जाएगा। और इसमें चौथी चौथी जो चीज है वो हो राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र से ऐसे ही प्रेम करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जैसे वो अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए करता है। लेकिन ऐसे ही उसमें उसे ऐसा प्रेम करना चाहिए उस राष्ट्र से, उस भूखंड से, जो उसका पद है उसमें जो आने वाली एरिया है, कि अगर कोई भी जनता के लिए दिक्कत आ रही तो उसकी स्वयं की दिक्कत है, ऐसे मान के चलिए, इतना स्वार्थ होना चाहिए। लेकिन नहीं, इससे उलट होता है, नेताजी काम हो जाएगा जी बिल्कुल हो जाएगा, उन्हें पता लगा ऐसी स्थिति है, 4 दिन तक फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम जो नंबर बांटे जाते हैं, इलेक्शन के बाद जब वो चुन दिए जाते हैं, नेताजी शपथ लेके आते हैं, वो नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम चुन दिए गए, अब जनता हमारे लिए उन नंबरों को कॉल करेगी, काम के लिए कहेगी। तो राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, उसे स्वार्थ तो करना चाहिए लेकिन हर एक स्वार्थ अपनी जनता के हित के लिए होना चाहिए। जनता के गलत निर्णय के लिए उसका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जनता जो सही निर्णय कर रही है उस पर खरा उतरे, ये उसका स्वार्थ होना चाहिए। और इतना ही नहीं, और भी इसके बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। ईमानदार है, सदचरित्र है, बात पर खरा उतरने वाला है, राष्ट्र प्रेमी है, और सत्ता का लोभ ना हो उसे, कि साहब सत्ता चली गई अब हम क्या करेंगे, अब तो फिर से हमारे लिए टिफिन बांध के जाना पड़ेगा, मजदूरी करेंगे। अरे क्या है देश के लिए टिफिन, क्या लोगों ने फांसी खा ली, तुम्हें रोटी नहीं मिली तो क्या आफत आ गई। तो सत्ता का लोभ ना हो उसके लिए, सत्ता आज है या ना है, उसके लिए जो उसके लिए पावर मिली हुई है, जो उसके कार्य हैं उनको अच्छे से करे। और इन सब गुण, बहुत से ऐसे गुण हो सकते हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम जनता भी कम नहीं है। 500 रुपए में हम बिक जाएंगे। अगर 500 रुपए किसी ने दे दिए तो वोट उसी का पड़ेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, ये 500 रुपए तो कितने दिन आप यूज कर लेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से यूज करेंगे। पैसे के लोभ में वोट ना दो,
जो होना चाहिए, जो व्यक्ति तुम्हें लगे कि इस काबिल है, जो आपके कार्य को कर दे रात के 12 बजे भी, जो अपने कार्य की तरह आपके कार्य को समझे, उसको आप वोट दें। तो इस राजनीति में आके हर व्यक्ति अपनी जो व्यक्तित्व है उसको भूल जाता है कि हम इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की संपत्ति हैं, राष्ट्र के हम नागरिक हैं, और हम किसी व्यक्ति के लिए अगर परेशानी दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं अपने नागरिक के लिए, तो ये हमारा स्वयं का दुख है। इन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। ये दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो युगों युगों तक जीवित रहेंगे। उनके विचार, उनके कार्य इस देश को हमेशा नई ऊर्जा देते रहे। लेकिन ऐसे ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, जिनके कुत्ते भी इंग्लैंड जाते थे तो हवाई जहाज में जाते थे, और उनको कुत्तों को नहाने वाला जो साबुन आता था वो भी विदेशों से आता था। ऐसे भी इसी देश में रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री इसी देश में रहे। और हमें कैसे प्रधानमंत्री चुनना है, हमें कैसे एमएलए चुनना है, हमें अपने गांव का मुखिया कैसे चुनना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है ना। क्योंकि जीवन में एक हाँ और एक ना हमारी मृत्यु का, हमारे पतन का कारण बन सकती है। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति तो कोई हो सकता है, लेकिन विवेकी होना बड़ी बात है। बुद्धिमान तो हर व्यक्ति है। बुद्धिमान तो ओसामा बिन लादेन भी था। बुद्धिमान तो हर वो व्यक्ति है जो कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति विवेकी है जो कर रहा है और उसे पता है कि हम सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं, और गलत को त्याग कर जो सही करे वो बुद्धिमान है, वो विवेकी है, बुद्धिमान नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने विवेक से उत्तर लेना चाहिए। ये नहीं कि साहब पड़ोसी हमारा उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स के लिए वोट दे रहा है तो हम भी देंगे, नहीं। हो सकता है उसकी नज़र में वो एक्स ठीक हो, हम तो वाई के लिए वोट देंगे। तीसरा व्यक्ति कह रहा हम जेड के लिए वोट देंगे। लेकिन ये देखो जिस व्यक्ति के लिए हम वोट दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है, उसके पीछे के कारनामे कैसे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को यदि दुख नहीं देता है, निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए वो आपको भी दुख नहीं देगा, और वो व्यक्ति राष्ट्र को भी दुख नहीं देगा। क्यों? जो व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर सकता है वो आपके साथ भी गद्दारी कर सकता है। जिस माँ बाप ने उस व्यक्ति को इतना बड़ा किया कि आज वो राजनेता बनने के काबिल है, और वो व्यक्ति अगर अपने माँ बाप को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ भी धोखा करेगा। ये निश्चित रूप से आप इस बात को जान लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगला टॉपिक हमारे लिए बताइएगा, ताकि हम उस पे आपके साथ चर्चा विचर्चा कर सकें। और आज के लिए इतना ही, इससे आगे का फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।